और किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। आज हम आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके भी जवाब देंगे, खाद से संबंधित और ट्रीटमेंट से संबंधित। और जो मध्य प्रदेश में बारिश हुई है उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और 2 से 3 दिन लगातार रुक रुक करके हुई, सही लेकिन हुई भयंकर बारिश है। और बात करेंगे बहुत सारी मंडियों के भावों की साथ साथ, और जब उस मंडी की बात करेंगे तो उसकी परिस्थितियों पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में बारिश से। मध्य प्रदेश में जो मुख्य आलू की फसल है वो तुलनात्मक सबसे पहले, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी अब बुवाई शुरू होने वाली है और कहीं कहीं छिटपुट शुरू भी हो गई है, और इसी तरह से मध्य प्रदेश में काफ़ी थोड़ा सा पहले शुरू हो जाती है, यहाँ से 15 दिन पहले नंबर लग जाता है। तो उस जितने भी क्षेत्र में बुवाई हो चुकी थी उसमें नुकसान है। तो अगेती बुवाई में भी नुकसान है, क्योंकि अगेती बुवाई की फसल नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आना प्रारंभ हो जाती है, तो उसमें भी फसल में काफ़ी मात्रा में नुकसान देखा जा सकता है। साथ ही जो हार्वेस्टिंग हो रही थी, सोयाबीन सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है, तो सोयाबीन की कटी हुई फसल में नुकसान पहुंचा, धान की फसल में नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत हमारी संवेदना है। प्रकृति के आगे कुछ नहीं चलता किसान भाइयों। लेकिन आलू की जो नुकसान है उससे बीज की बिक्री और बढ़ेगी। तो जो गुल्ला किर्री बीज का जिन लोगों के पास है उसके कुछ रेट बढ़ने की संभावना है, और बिक्री हुई भी है। आज अगर हम कानपुर की बात करें या इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सभी के रेटों में उछाल देखा जा सकता है। बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे बंगाल में। तो बंगाल में जो एवरेज आलू के रेट हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसानों को नहीं हो रहा है। 50-40 रुपये ऊपर नीचे कभी कभार होता है, बाकी इस तरह। तो एवरेज जो है रेट की बात करें तो 2150 से लेके 2320-30 के आसपास ही रेट चल रहे हैं पूरे बंगाल में। हालांकि कलकत्ता में 2600 से लेकर के 3000 रुपये क्विंटल तक के रेट है बढ़िया आलू के, डाला क्वालिटी का। अब यहाँ का आलू जो अन्य मंडियों में जा रहा है तो वहाँ पर भी वो दूसरे आलू को भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का असर डालता है, महंगा नहीं होने देता, कम से कम ये तो हम कह ही सकते हैं। दूसरी एक किसान भाई हमारे महंगाई दर की बात करते हैं कि महंगाई दर के आंकड़े रिजर्व बैंक और अन्य एजेंसियों द्वारा हर साल हर महीने दिए जाते हैं। तो सितंबर में जो महंगाई दर है वो बढ़ करके 9.24% हो गई है, जो कि अगस्त में 5.66% थी। ये खाद्य महंगाई दर है जो कि सब्जियों के कारण है। और अगर हम आलू की रिटेल कीमत की बात करें तो आलू की रिटेल कीमत, एक एवरेज रिटेल जो है वो 40 रुपये प्रति किलो का एवरेज है। कहीं 50 भी है, कहीं 60 भी है, कहीं 35 भी है, कहीं 30 भी है। इस तरह से एवरेज कीमत जो है 40 रुपये की है। अब आलू के अब एक बात करते हैं किसान भाई, कुछ यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे लोग जो आलू को अब तेज होते हुए देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग सब जगह सक्रिय हैं। या वो कुछ कोल्ड मालिक कैसे भी करके इन प्रकार ने जल्दी से जल्दी अपने कोल्डों को खाली करवाना चाहते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनके साथ कुछ यूट्यूबर्स भी मिले हुए हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको लगातार एडवर्टाइजमेंट मिलते रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके ऐसी खबरों को दिखाते हैं जिससे कहीं ना कहीं किसानों पर ये प्रेशर बने कि भाई आलू तो अभी बहुत ज़्यादा है। कोई कल एक हमारे व्यूवर भाई हैं, किसी ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, एक यूट्यूबर कह रहा था, शायद कन्नौज की साइड में ही है, और उसको बड़े यूट्यूबर भाई बड़े बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि आप जो कहते हैं वो सच कहते हैं। वो कह रहा था कि अभी 60% आलू कोल्ड में जमा है और अब जो है आलू और बहुत मंदा होगा, तो उसके मुंह में जमा होगा 60%। मैं तो ऐसे यूट्यूबर भाई को भी कहना चाहता हूँ कि भाई क्या खबरें फैला रहे हो आप, हैं। और कह रहा था कि कन्नौज में तो अभी 50-55% जो आलू निकला है, तो 45% वहाँ पे भी है। सबसे कम कन्नौज फर्रुखाबाद में आलू निकला है और बहुत ज़्यादा अभी भरा हुआ है। तो और वो 31 अक्टूबर तक खाली करना है, तो इसका मतलब फेंकेगा ना आपकी नज़र में। हम देखते हैं कौन माई कलाल आलू को फेंकता है। तो ऐसे आपको मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे यूट्यूबर्स को भी और ऐसे जो जिनका ऐसे लोगों का इंटरव्यू प्रसारित करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे किस्म के लोग हैं जो कहेंगे कुत्ते की पूंछ वाली, इनको ये सीधी नहीं हो सकती, ये गलत खबरें फैलाते ही रहेंगे कहीं न कहीं से ला के। तो इनकी बात करना, मैं कह रहा हूँ, समझदारी नहीं होगी, अच्छा भी नहीं हो लगेगा। लेकिन इनका तो कहना ही क्या है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंकड़े ठीक है, हम मानते हैं कि वहाँ पर बुवाई जो होती है अगैती वो नहीं हो पाई थी, तो बाद में बुवाई हुई है।
अगैती पिछैती या मुख्य फसल एक साथ बुआई हो रही है तो उसकी वजह से बीज की निकासी लेकिन इस समय बहुत जोरों पर है और बहुत जल्दी ही आपके सामने आंकड़े जो है इस महीने के अंत में जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। बहुत ज़्यादा आलू नहीं है। अगर हम कम की नहीं बात करते तो ये भी नहीं कहेंगे कि फेंकेगा, फेंकने की तो कोई कंडीशन कहीं पे है ही नहीं। अब बात करते हैं किसान भाइयों भ्रमित करने वाले आंकड़ों की बात। शुगर उन्नाव में शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज पर 2500 से 2700 रुपये कुंटल की बिक्री है। और अलीगढ़ में गीला चिप्सोना 1000 से 1100 रुपये पैकेट, T7 1000 से 1100, गुल्ला 900 से 950। और ये इस तरह से अलीगढ़ और मथुरा की बात करें तो मथुरा में 1000 से लेकर के 1150, 1165 तक की बिक्री है 37 जूट वाले आलू की। शुगर फ्री भी इसी रेट में लगभग गिरा है। गुल्ला 650 से लेकर के 900 रुपये तक, किर्री 350, 400 रुपये के पैकेट से कुल पर खरीदी जा रही है। तो इस तरह से बिक्री हो रही है। हालांकि आज कानपुर में गुल्ला और किर्री के रेटों में सुधार देखा गया है। एक बात और किसान भाइयों ये कहना चाह रहे थे हम कि फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेजों पर अब जो है व्यापारी और किसान सिर्फ दिखा करके सौदे हो रहे हैं। वो बिक्री जो जिस तरह से नीलामी या बोली होती थी वो नहीं हो रही है। ख्याति 871 से 930 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। ख्याति पुखराज हॉलैंड आलू 1150 से 1250 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। अब हम किसान भाइयों आपके प्रश्नों की कुछ बात कर लेते हैं। एक किसान भाई ने प्रश्न पूछा कि नैनो डीएपी के साथ एमेस्ट्रो प्राइम अथवा ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो किसान भाइयों नैनो डीएपी का स्प्रे करने का इस समय आलू के सीड पर कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा है। इसका क्यों आप स्प्रे करना चाहते हो ये मेरी समझ से बाहर है। एमेस्ट्रो प्राइम वगैरह फंगीसाइड है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इसका बाद में 30 से 30 दिन पर एक बार कर दीजिए, एक बार 45 दिन पर कर दीजिए तो आपको एक्स्ट्रा फायदे हो सकते हैं। उस समय स्प्रे का ज़्यादा लाभ होगा। इस समय आप बेसल डोज में मिट्टी में सारे फर्टिलाइजर्स देते ही हैं तो उसी से लाभ उठाइए। इसको ज़बरदस्ती क्यों आप स्प्रे करना चाहते हो, मुझे नज़र में इसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बीज शोधन करने से पहले आलू को काटें या बीज शोधन के बाद, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें अलग अलग राय आपको देखने को मिल सकती हैं। पहली बात तो किसान भाइयों बीज काट करके क्या करना चाहिए, काटना चाहिए अथवा नहीं काटना चाहिए। तो किसान भाइयों सामान्यतः हम 50 से 60 ग्राम के बीज को आसानी से बुवाई में प्रयोग करते हैं और अधिकतम 150 ग्राम तक का बीज हम बुवाई में प्रयोग कर सकते हैं। उससे ऊपर का 200 ग्राम के आसपास का बीज आजकल ऑटोमेटिक प्लांटर मशीन आती है उसमें से निकलता नहीं है तो उसको काटना पड़ता है। तो इसका एक सीधा सा प्रश्न ये है कि बीज को पहली बात तो जहाँ नमी वाले खेत हैं या वातावरण में नमी है उस समय बीज की कटिंग या उसको नहीं काटना चाहिए। अगर ऐसे समय में आप काटते हैं तो अगर धूप में रखते हैं तो भी सड़ने के चांस रहते हैं। आर्द्रता युक्त यानी नमी वाले स्थानों पर रखते हैं तो भी सड़ने के चांस रहते हैं। शुष्क और हवादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। अब काटने से पहले ही ट्रीटमेंट किया जाता है, काटने के बाद ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उसका कारण ये है किसान भाइयों कि काटने के बाद ट्रीटमेंट करने से बहुत फंगीसाइड या कोई इस तरह की दवा उस पर लगने से उसका इफेक्ट अंदर तक जा सकता है उसके तो और वो जो है नुकसान भी दे सकता है। दूसरी बात सीड को काटने के बाद उसको उस पर पपड़ी जमने देनी चाहिए और जब आपने पहले उसका ट्रीटमेंट कर लिया है सीड ट्रीटमेंट तो उसके बाद जब आप काटते हो तो आप जिस चाकू या छुरी से आप काट रहे हो उसका भी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा चूना और राख मिला करके उसमें मैंकोजेब फंगीसाइड हल्की मात्रा में यानी कि करीब 2 किलो राख है तो 50 ग्राम मिला करके उसको जो कटे हुए स्थान पर लगा करके उसको सुखा सकते हैं, लेकिन नमी वाले स्थानों पर कतई नहीं रखना है। अब किसान भाइयों बात करते हैं, ये हो गया आपका कटिंग का भी बात हो गई और ये भी निश्चित है कि पहले ट्रीटमेंट करना है बाद में काटना है। अब रेटों की बात कर लेते हैं। दिल्ली आदितपुर में 125 गाड़ी हैं जिसमें 47 गाड़ी बैलेंस है, इसका 1/3 कर दीजिए आप। 14-15 गाड़ी से ज़्यादा जो है माल नहीं होगा बैलेंस की बात करें तो। चिप्सोना आलू की 28 गाड़ियाँ हैं 1200 से 1300 रुपये चंदौसी संभल का, और यहाँ का आगरा अलीगढ़ का 1100 से 1200 रुपये। सूर्या जो है 28 गाड़ियाँ हैं और 1400 से 1500 रुपये, गुल्ला 1200 रुपये और आगरा अलीगढ़ का 1200 से 1250 रुपये। का 37 की 54 गाड़ियाँ हैं वो 1000 से 1100 रुपये, गुल्ला 900 से 950 रुपये। डायमंड 1300 से 1400 रुपये एक गाड़ी है। LR आलू की 4 गाड़ियाँ हैं, गुजरात का 2800 से 3000, यूपी का 1100 से 1200 रुपये, पंजाब का 950 से 1000। बाराबंकी मंडी में चिप्सोन आलू 20 से 22 रुपये किलो, काटनर 23 से 24 किलो। राजेंद्र वन कोल्ड स्टोर पर 1000 के आसपास के रेट हैं। हाइब्रिड आलू गरिमा बिक रहा है यहाँ 18 से 19 रुपये किलो।
किसान भाइयों, इलाहाबाद में पुराना आलू 20 से 22-23 रुपये किलो, नया आलू 35 से 36.5 रुपये किलो, G4 आलू 27 से 28 रुपये किलो। कानपुर में 60 से 65-70 गाड़ियों की आवक है। और छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो 37 गुल्ला 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16 से 18 रुपये किलो, किल्ली 12 से 12.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी की, कंचन 20 से 22, सिंदूरी 22 से 23, हॉलैंड 25 से 26, चिपसोना 23 से 24, लॉकर 20 से 22, हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, सीनाथ 25 से 26 रुपये किलो, लाल आलू का बीजा 18 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू का बीजा 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 85 गाड़ियां हैं, जिसमें 33 गाड़ी बैलेंस हैं। कल की बैलेंस का सिलसिला को रोकना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। धीरे धीरे गाड़ियां तो कम हो रही हैं, लेकिन बैलेंस बचा हुआ, उसकी वजह से आज भी रेटों में वही रहा जो कल वाले रेट थे। जो 37 में बढ़िया क्वालिटी का 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 18 से 23 रुपये किलो, और हल्का दागी दूगी और हाइब्रिड 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हालांकि हाइब्रिड आलू 22 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। 302 आलू 20 से 23 रुपये किलो, लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 20 से 22 रुपये किलो बढ़िया आलू, एक्स्ट्रा सुपर 23-24 तक बहुत कम है ऐसा, और हाइब्रिड आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में चिप चैम्बर का जो ज्योति आलू है वो 29 से 33 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, गुल्ला ज्योति का 22 से 24 रुपये किलो, टोरस आलू 22 से 24 रुपये किलो, राशन चैम्बर का 28 से 29 रुपये किलो, ज्योति हल्का 26 से 27 रुपये किलो, चिप चैम्बर राशन चैम्बर का 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 18 से 22 रुपये किलो, आगरा का आलू 37 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 19 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। दागी दूगी 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब बात करें बरेली मंडी की, तो यहाँ पर कुफरी आनंद आलू 2000 से 2100 रुपये क्विंटल, और ख्याति आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आलू के रेट हैं 2200 से 2450, गुलाब बाग में 2100 से 2400 रुपये, समस्तीपुर में 2300 से 2500 रुपये, पटना मंडी में लाल आलू 25.5 से 26 रुपये, गुल्ला सफ़ेद आलू 21.5 से 22 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, नवादा मंडी में 23 से 25.5 रुपये किलो के रेट है। झारखंड के रांची में 17 गाड़ियाँ हैं। यूपी का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात के सूरत मंडी में ख्याति पुखराज 20 से 25.5 रुपये किलो, बादशाह 30 से 32 रुपये किलो, अहमदाबाद में कोलंबा आलू 30 से 35 रुपये किलो, बादशाह 25 से 31 रुपये किलो, ख्याति पुखराज 25 से 27.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 12,500 पैकेट की आवक है, करीब 48 गाड़ियाँ। मुंबई मंडी की बात करें 42 गाड़ियाँ हैं और 21,400 21,000 साढ़े 21,000 22,000 पैकेट की आवक है। 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो, जूट में बढ़िया क्वालिटी का, और गीला आलू 22 से 24 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 25 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 34 से 35 रुपये किलो, गुजरात का एलआर 18 से 30 रुपये किलो, तालेगांव का आलू 24 से 25 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी की बात करें तो यूपी का आलू 25 से 26 रुपये किलो, 28-30 गाड़ियाँ हैं। हल्का आलू 20 से 24 रुपये किलो, लोकल आलू 22 से 25 रुपये किलो, एमपी का आलू 30 से 32 रुपये किलो बिक रहा है। औरंगाबाद की मंडी में 21 से 24 रुपये किलो के रेट है 37 आलू के। जलगांव की मंडी में 22 से 26 रुपये किलो के रेट है। बेंगलोर मंडी में 18,545 करीब 19,000 पैकेट की आवक है। यूपी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 31 रुपये किलो तक की बिक्री है। हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। एकाध छटपुट हसन का भी लॉट आ रहे हैं, लेकिन उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वही 25-26 रुपये से लेकर के 30-35 रुपये किलो तक की है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यूपी का आलू 29 से 30 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 31-32 के भी एक लॉट की बिक्री के समाचार हैं। हल्का आलू 22 से 28 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 33 से 34 समान रेट है, हल्का 30 से 32। तिरछी मंडी में 34 से 35, हल्का 31 से 33 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी में 28 गाड़ियों की आवक है, कुछ बैलेंस भी है, मिलाकर के 32-33 गाड़ियाँ हैं। और 302 आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापाल मंडी में आगरा की 12 गाड़ियाँ हैं, 29 से 32 रुपये किलो। गुजरात की 5 गाड़ियाँ हैं, 29 से 33 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 27 से 29 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 24 से 25 रुपये किलो, फरुखाबाद का आलू 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भुवनेश्वर मंडी में 2100 से 2350 रुपये के रेट है वेस्ट बंगाल के आलू के। बाकी आपके यही थे आज के आलू के समाचार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।